हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुकून एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लास्ट ईयर एग्ज़ाम पेपर हुए हैं, उनका आज हम सोल्व करेंगे। और ये पेपर आरपीएससी सेकंड ग्रेड द्वारा आयोजित 28/10/2018 को जो जीके का पेपर था, आज हम इसके 50 प्रश्नों का सोल्व करेंगे और 50 प्रश्नों का सोल्व हम कल करेंगे। तो हम प्रतिदिन लगभग 50 प्रश्न का सोल्व करेंगे। तो आज का जो प्रथम प्रश्न है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो अबुल फजल ने ये बात कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा। इसके अलावा अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में बोला है कि अन्य सर्व दुर्ग नंगे हैं, बल्कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में भी कुछ कहावतें हैं कि जैसे कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़िया है। ये बात चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है। और राजस्थान के जो 6 दुर्ग हैं उनको यूनेस्को में शामिल किया गया था। कब? 2013 में। कौन कौन से? जैसे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग और आमेर दुर्ग। इन 6 दुर्गों को यूनेस्को में शामिल किया गया था। कब? 2013 में। क्वेश्चन नंबर 2, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? तो इसमें उदयपुर रियासत शामिल नहीं थी। इसके अलावा और सब जो रियासतें हैं वो शामिल थी, क्योंकि उदयपुर रियासत का विलय संयुक्त राजस्थान संघ में हुआ था। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत का विलय हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण 1567 एवं 68 में के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो इस युद्ध में अकबर और उदय सिंह के मध्य हुआ था, जिसमें जयमल पत्ता और कल्लाजी राठौड़ इसमें वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और इस युद्ध में वीर कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग का भी अवतार कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4, संत सभा की स्थापना किसने की? तो संत सभा की स्थापना गुरु गोविंद जी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1883 में। 1883 में गुरु गोविंद जी के द्वारा की गई थी संत सभा की स्थापना। इसके अलावा जो एक ही आंदोलन है, एक ही आंदोलन किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया था एक ही आंदोलन। और कौन से क्षेत्र में? बोमड़ क्षेत्र में। जबकि बोमड़ क्षेत्र ये सिरोही और उदयपुर का क्षेत्र माना जाता है। तो संत सभा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। कब? 1883 में। और कौन से क्षेत्र में चला गया था? वागड़ क्षेत्र में चला गया था। क्वेश्चन नंबर 5, इनको सम्मिलित करना है। तो सिर पे क्या पहनी जाती है? तो सिर पे इसका जाएगा मेमंद। सिर पे क्या है? मेमंद। जबकि गले में हसली, जबकि कमर में कणकती और पैरों में रमजोल। क्वेश्चन नंबर 6, अकबर ने सर्वोच्च मनसब यानी 7,000 मनसबदारी राजपूत शासक कौन से को दी थी? तो ये राजा मानसिंह को दी थी 7,000 मनसबदारी। इसके अलावा एक अकबर के सौतेले भाई थे, कौन थे? अजीज कोका, उसको भी 7,000 का मनसबदार था। क्योंकि अकबर के केवल 2 ही थे 7,000 मनसबदार। कौन कौन थे? एक तो मिर्जा राजा मानसिंह और अजीज कोका। और ये जो मिर्जा की उपाधि थी, ये मिर्जा की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उमादे। और उमादे कौन है? ये राव मालदेव की पत्नी। और उमादे है ये रूठ कर तारागढ़ दुर्ग में चली जाती है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, रामसनेह संप्रदाय की शाखाएं और उसके प्रवर्तक। तो सिंह स्थल में कौन माना जाता है इसका संस्थापक? तो सिंह स्थल में हरि रामदास जी। कौन? हरि रामदास जी।
और जबकि रैन में, तो रैन में संत दरियाव, कौन में संत दरियाव। जबकि खेड़ापा में, तो खेड़ापा में रामदास, ऑप्शन थर्ड। और जबकि शाहपुरा में संत रामचरण जी। यानी सिंह स्थल संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो संत हरि रामदास जी। रैन के कौन थे, संत रामदास। खेड़ापा के रामदास जी, जबकि शाहपुरा के थे संत रामचरण जी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी पहले में कौन सा है, बी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। कौन सा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का, बादशाह का मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है। तो बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर में, कहाँ पे, अजमेर में। और इसमें बादशाह की सवारी भी निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें सम्मिलित करना है पुस्तकें और लेखक को। तो हमीरठ के कौन थे, चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य के नैनचंद्र सूरी। कन्नड़ देव प्रबंध के पद्मनाथ। और जबकि पृथ्वीराज विजय के जयानक। ठीक है, क्योंकि हमीरठ के चंद्रशेखर, हमीर महाकाव्य के नैनचंद्र सूरी, कन्नड़ देव प्रबंध के पद्मनाथ, जबकि पृथ्वीराज विजय के जयानक। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। पुरातात्विक स्थल एवं जिला कालीबंगा, क्योंकि कालीबंगा ये हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है, न कि चूरू में। आहाड़ उदयपुर में सही है, राइट ऑप्शन। गणेश्वर सीकर में, और बेराठ जयपुर में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है। तो ये विशेषता गुड़ला नृत्य की है। कौन से नृत्य की, गुड़ला नृत्य। और जबकि जो गुड़ला नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है। और जबकि चरी नृत्य किनका है, चरी नृत्य ये गुजरों का। और इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना वो कौन सी है, फलकूबाई। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित विजय सिंह पथिक, सीताराम और माणिक्य लाल वर्मा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। यानी कौन कौन से थे, ये तीनों थे। ये विजय सिंह पथिक, सीताराम दास और माणिक्य लाल वर्मा, इन तीनों का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया। तो ये प्रारंभ हुआ था हरिपुरा अधिवेशन से। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, मेवाड़ की महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गई। तो वो राजकुमारी कौन थी, चारुमती थी। कौन थी, चारुमती विवाद था ये। और जो चारुमती थी ये किशनगढ़ की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी, किशनगढ़ की राजकुमारी थी। क्वेश्चन नंबर 16, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया। तो इसमें देखो कौन कौन से भाग ने लिया, चौहानों ने भी भाग लिया था, परमारों ने और गुज्जर प्रतिहारों ने। कौन कौन से, यानी गुज्जर प्रतिहार और उसमें राष्ट्रकूट और पाल। तो इसमें कौन आ जाएगा, गुज्जर प्रतिहार और पाल वंश और राष्ट्रकूट, इन तीनों ने क्या है, कन्नौज पर के त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था। जबकि जो राजपूताना का था, तो राजपूताना का इसमें किसने भाग लिया था, गुज्जर प्रतिहारों ने। और त्रिपक्षीय युद्ध का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, 8वीं शताब्दी में था। और जो त्रिपक्षीय युद्ध जो प्रारंभ किसने किया था, वो गुज्जर प्रतिहारों के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था और इनके द्वारा ही समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था। तो खानवा के युद्ध में
कौन कौन शामिल थे? महमूद महमूद लोदी, कौन कौन थे? महमूद लोदी और मालदेव और हसन खां मेवाती। जबकि हाकिम खां सूर ये कौन थे? ये हल्दी घाटी में राणा प्रताप के सेनापति थे। ये हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप के सेनापति थे। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हाकिम खां सूर, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मंदिर एवं स्थान: द्वारिकाधीश मंदिर, कांकरोली, राजमंदिर। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। जबकि जो द्वारिकाधीश मंदिर है इसका निर्माण राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। सुंधा माता मंदिर यानी बीनमाल, जालोर, सही ऑप्शन है। आई माता, बिलाड़ा, जोधपुर में। जबकि जो ज्वाला माता मंदिर है ये तलवाड़ा में नहीं है। कहाँ पे है? ये जोबनेर में है। कहाँ पे है? जोबनेर यानी जोधपुर में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 19, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले त्योहारों का क्रम लगाना है। तो सबसे पहले गणगौर आती है। कब? चैत्र शुक्ल तृतीया को। गणगौर के बाद में क्या आती है? कृष्ण जन्माष्टमी यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। उसके बाद गणेश चतुर्थी क्या आती है? गणेश चतुर्थी कब आती है? ये भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थ को। उसके बाद में दीपावली यानी कार्तिक अमावस्या। क्वेश्चन नंबर 20, पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पिछवाइयाँ नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। और पिछवाइयों में क्या है? कृष्ण की के जो लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या तो किसका है? पांडिचेरी का। किसका है? पांडिचेरी का। क्वेश्चन नंबर 22, बिड़ला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है। तो बिड़ला सीमेंट ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 से लेकर 30 तक, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका 3rd। कौन सा हो जाएगा? 3rd। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो गुजरात से हमारे 6 जिलों की सीमा मिलती है। कितने जिलों की सीमा मिलती है? 6 जिलों की। कौन कौन से? जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बाड़मेर। इसमें प्रतापगढ़ जिले की सीमा नहीं लगती। किसकी नहीं लगती? प्रतापगढ़ जिले की सीमा नहीं लगती, क्योंकि गुजरात से 6 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से? सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बाड़मेर और जालोर। इन 6 जिलों की सीमा गुजरात के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 25, सोम एक सहायक नदी। तो सोम माही नदी की सहायक नदी है। सोम किसकी सहायक नदी है? तो सोम माही की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। यही विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम थी। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें सम्मिलित करना है। जल महल झील, पांडुपोल। तो पांडुपोल, ये पांडुपोल अलवर में, लूणकरणसर बीकानेर में, फतेह सागर उदयपुर में और जबकि जल महल जयपुर में। यानी जल महल जयपुर में, पांडुपोल
जलप्रपात अलवर में, लुणकनसर बीकानेर में और फतेह सागर झील उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 28, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? तो बाल लिंगानुपात कितना है? 919। और यदि वैसे पूछे तो लिंगानुपात कितना है 1000 पुरुषों पर? तो 943। बाल लिंगानुपात कितना है ये? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है? तो इसमें मालवी भी है, कॉकरोच और राठी, इसका कौन सा नहीं आ जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर डी इसका नहीं होगा। गोवंश मालवी कहाँ पर पाई जाती है? तो मालवी पाई जाती है दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में, जबकि राठी है ये उत्तर और पश्चिमी में, और कॉकरोच ये दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में। यानी जो मालवी है ये तो कहाँ पे पाई जाती है? दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में, जबकि राठी ये उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, और जो कॉकरोच है ये पाई जाती है दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 30, पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह है? तो यह होता है परिभ्रमण कालकरण। किसके कारण? परिभ्रमण के कारण। और कौन से बल के कारण? तो ये बल है कोरियोलिस बल के कारण। कौन सा हो जाएगा? कोरियोलिस बल के कारण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें मिलान करना है। चैलेंजर कटक, तो चैलेंजर कटक है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। यानी चैलेंजर कहाँ पे है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। एल्बाट्रोस कार्डिलेरा, तो यह है दक्षिणी प्रशांत महासागर में, जबकि एजोर द्वीप, तो एजोर द्वीप कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कौन सी में है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में एजोर द्वीप। और जबकि क्यूराल द्वीप, तो क्यूराल द्वीप का हो जाएगा इसमें उत्तरी प्रशांत महासागर में। ठीक है, क्योंकि चैलेंजर कटक तो कहाँ पे पड़ता है? ये चैलेंजर कटक पड़ता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। देखो इसका सही दोबारा करते हैं। चैलेंजर कटक, तो चैलेंजर कटक है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, यानी थर्ड। अल्ट्राबोस कार्डिलेरा, तो यह है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। एजोर, तो यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। एजोर और इसका ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है? तो इसका हो जाएगा जोड़ा। कौन सा हो जाएगा? जोंडा हो जाएगा, क्योंकि यह एक गर्म जल धारा है, और जो तीनों है ये क्या अंश है? ये ठंडी जल धाराएं। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत अधिकतम राशि कितनी है? तो इसकी 30,000 से लेकर और 3 लाख रुपए तक है इसमें। क्वेश्चन नंबर 34, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता कितनी है? तो इसमें कितनी है? 45.8% है। ग्रामीण महिला कितनी साक्षरता कितनी है? 45.8। यदि शहरी पूछ ले महिलाओं की, यदि शहरी पूछ ले तो शहरी की है 63.81%। यदि पुरुषों की पूछे ग्रामीण में तो लगभग, यदि पुरुषों की पूछ ले तो पुरुषों की है 76.16%। यदि शहरी की पूछ ले तो शहरी की है लगभग 87%। कितनी है? 87%। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान तो कौन कौन से हैं? मुकुंदरा भी है, रणथंभौर भी है, केवलादेव, जबकि ये नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 36, होकाइडो तथा होन्शु
विभाजित करते हैं तो कौन से को विभाजित करते हैं? ये शुगारू जलडोमरू में। और होन्शु ये जापान में स्थित है, एक जापान में स्थित द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 37, कोपेन के अनुसार वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो जो AW प्रकार की जो जलवायु है यह राजस्थान के दक्षिणतम क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा BWHW यह राजस्थान के उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलों में पाई जाती है, जबकि BSSW यह अर्ध शुष्क जलवायु जैसे कि सीकर और नागौर क्षेत्र में। इसके अलावा CWG ये अरावली के क्षेत्र के आसपास पाई जाती है। कौन क्षेत्र पर? अरावली के आसपास क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का जन्म हर्नेस काल में हुआ था? तो इसमें जो कौन सी हुआ था? स्कैंडियन नेवियन पर्वत श्रृंखला का विकास कौन से काल में हुआ था? हर्नेस काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, 2016-17 में किसके साथ भारत का व्यापार घाटा प्रतिशत सर्वाधिक हुआ? तो किसके साथ हुआ था? एशिया में किसके साथ है? यानी चीन के साथ हुआ था इसमें। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें नदी और सहायक नदियों क्या है? सुमेलित करना है। महानदी हसदो, कृष्णा, प्रणति, गोदावरी, मूसी और ताप्ती उमंग। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कृष्णा की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? प्राणी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 41, शीत युद्ध में गठबंधन विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए। नेहरू अपने इस भाषण में नेहरू किस गठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं? तो इसमें नेहरू जो सैनिक गठबंधन है इसकी ओर इशारा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? तो ये हैं रघुकुल तिलक। कौन है? रघुकुल तिलक। और ये कब बने थे? 1977 से इनका कार्यकाल रहा था 81 के बीच में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन, नाम निर्देशन पत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर के रूप में समर्थकों के रूप में होंगे। तो इसका राइट हो जाएगा, किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक समय एक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह 15,000 रुपये की राशि निक्षिप्त नहीं करता या कराता। ये भी राइट ऑप्शन आ जाएगा। जहाँ कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देश पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट है वहाँ से मात्र। तो इसका ऑप्शन ये भी राइट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीनों सही। ई सचिवालय किससे संबंधित है? तो ई सचिवालय एक सॉफ्टवेयर है जो उसकी सरकारी कामकाज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा के सदन के रूप में नेता रहे हैं? तो इसमें कौन कौन रहे हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह भी रहे हैं, SD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। लेकिन इसमें कौन नहीं रहे हैं? विश्वनाथ प्रताप, क्योंकि ये लोकसभा के सदस्य थे उस टाइम पर। कौन से थे? लोकसभा के सदस्य। और जबकि ये तीनों कौन से थे? राज्यसभा के सदस्य। तो इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46, लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? तो इसमें संसदीय कार्य मंत्री होता है।
यानी लोकसभा में सरकारी दल का जो मुख्य सचेतक होता है वो संसदीय कार्य मंत्री होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार किया था? तो ये थे रजनी कोठारी, इन्होंने बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 48, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है। तो यह सलाह जांच के दायरे में नहीं है, तो न तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, न ही लोकसभा द्वारा गठित जांच समिति के द्वारा, न ही राज्यसभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें सम्मिलित करना है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल में कौन थे राज्यपाल? रघुकुल तिलक। इनका जो कार्यकाल कब था? 1977 से 81 के बीच में। बरकतुल्ला खां इस केस में थे सरदार जोगिंदर सिंह। मोहनलाल सुखाड़े के काल में, तो मोहनलाल सुखाड़े के काल में थे संपूर्णानंद, और इनका कार्यकाल है 1962 से 67 के मध्य। और वसुंधरा राज्य काल में मदनलाल खुराना, इनका कार्यकाल क्या था? 2004 से। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क पुस्तक के लेखककार कौन थे? तो इसके थे फ्रेज फेनोन। ब्लैक मास्क व्हाइट मास्क नामक पुस्तक के लेखक थे। इसके अलावा दोस्तों 50 प्रश्न है, उनको हम सोल्व कल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।